तो लास्ट 2 क्वेश्चन भाई हमारे इस लेक्चर के रहते हैं, यानी कि इस एक्सरसाइज के रहते हैं। एक्सरसाइज हमारी 6.3। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 5, स्टेटमेंट पे ध्यान हो सभी का। इसने कहा है इन फिगर 6.43 आकृति 6.343 में if PQ is perpendicular PS and PQ is parallel to SR, angle SQR 28 degree, QRT 65 degree, then find the value of x and y। तो x और y की वैल्यू आपने जो है निकालनी है, ठीक है। तो देखो ध्यान दो, फिगर कैसी दे रखी है हमें, दो साइड हमें दे रखी है। ठीक है ना, P और Q, ये पॉइंट है हमारा P और ये पॉइंट है हमारा Q। यहाँ पर कोई पॉइंट दे रखा है उसने R, ऐसा ही है, और यहाँ है हमारा पॉइंट S। जो PS है वो परपेंडिकुलर है, यानी कि ये 90 डिग्री का कोण बना रही है PQ के ऊपर, और ये जो एंगल है हमारा QR T, जो यहाँ तक है ये कितने का है, कितने का, 65 डिग्री, 65 डिग्री, ठीक है। उसके बाद उसने कहा अगर मान लिया हम इसको इससे मिलाते हैं, बाइसेक्ट नहीं कर दीजिए, बस ये दे रखा है कितने का है, 28 डिग्री, 28 डिग्री। तो उसने कहा है एक तो आपने एंगल y ये वाला एंगल निकालना है, और एक एंगल x ये वाला एंगल जो है हमने निकालना है, ठीक है। तो देखो भाई सिंपल सी बात है, हमारे पास गिवन कंडीशन हमारे पास क्या है, गिवन दैट दिया है कि जो PQ है वो पैरेलल दे रखी है किसके, SR, और क्योंकि SR आगे तक प्रोड्यूस की गई है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो PQ है ना बेटा वो पैरेलल है किसके, ST के, क्लियर ये बात। तो देखो ध्यान दो, जो ये वाली PQ है ये पैरेलल है ST, ये क्या होगी, ट्रांसवर्सल होगी। तो इसका मतलब ये वाला एंगल पूरा और ये पूरा एंगल कौन से होगी, कौन से एंगल हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहां से हम लिखेंगे देन एंगल, कौन सा एंगल, एंगल PQR, उससे निकल जाएगा ये, हाँ निकल जाएगा। एंगल PQR इक्वल हो गया एंगल किसके, QRT। एंगल है हमारे कौन से, ये अल्टरनेट इंटीरियर क्लियर। बट जो PQR है, PQR हमारा दो हिस्सों में डिवाइड है, तो PQR को मैं लिख सकता हूं एंगल कौन सा, PQS प्लस एंगल कौन सा, SQR इक्वल है QRT कितना है, 65 डिग्री, क्लियर ये बात भाई। अब PQS इसकी वैल्यू है x, तो ये तो हो गया x डिग्री। SQR इसकी वैल्यू है 28 डिग्री, तो ये 28 बराबर कितना है, 65 डिग्री। तो ये आ गया हमारे पास x एज इट इज 65 डिग्री माइनस 28 डिग्री, और ये हो गया हमारे पास x इज इक्वल टू 15 में से 8 7 और 5 में से 2 3, तो x की वैल्यू तो आ गई बेटा हमारी कितनी, 37 डिग्री, x आ गया 37। अब मैं ट्रायंगल PQS की बात करूं तो 90 है, 37 है, सिर्फ y नहीं है, तो मैं ट्रायंगल सब प्रॉपर्टी लगाऊंगा, ठीक है। इन ट्रायंगल PQS, ठीक है। हम लिखेंगे एंगल SPQ प्लस एंगल PQS प्लस एंगल QSP बराबर किसके हो गया, 180 डिग्री, क्लियर। ये हो गया हमारे पास SPQ
पी क्या लिखा है एस पी क्यू कितने का है 90 डिग्री। पी क्यू एस अभी निकाला था कितने का है 37 डिग्री। क्यू एस पी कितने का है y डिग्री, तो इसकी जगह y डिग्री है बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। क्लियर यस सर। ये हो गया हमारे पास कितना y इज इक्वल टू 180 दोनों को ऐड करो 7 और 127 127 हो गया। तो y जो है हमारे पास वो आ गया 180 डिग्री माइनस 127 डिग्री और y इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 10 में 7 3 7 में से 2 5 तो 53 कर लोगे। तो लास्ट में आप लिखोगे हेंस आता है हेंस जो x है हमारा x तो है 37 डिग्री एंड जो y निकला है हमारा वो कितना है 50 कर लोगे। ठीक है हो जाएगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई अगला क्वेश्चन कौन से वे से निकाल लोगे सर जो वहां पे एंगल बनने के r के वन क्यों ले रहे हो बेटा नोटेशन उन्होंने x दे रखी है तो x ही रहेगा इसमें 1 2 नहीं सर वहां से लीनियर पेयर बना लेंगे जहां पे 65 डिग्री है 65 यहां से ये लीनियर पेयर बनाओगे फिर सर वहां पे एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके कौन सी एंगल सम प्रॉपर्टी यहां तो ये हो गया ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी से ये निकलेगा फिर ये ज्यादा लंबा पड़ेगा आप इसी से कर लो। ठीक है अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या क्या है इसने इसने कहा कि इन फिगर 6.44 आकृति 6.44 में द साइड क्यूआर साइड जो क्यूआर है और ट्रायंगल पीक्यूआर इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट एस उसको एस तक जो है प्रोड्यूस किया गया है। इफ बाइसेक्ट ऑफ एंगल पीक्यूआर एंड पीआरएस मीट एट पॉइंट टी इन दोनों के जो बाइसेक्टर है वो कहां पर मिलते हैं टी पर आकर एक दूसरे से मिलते हैं। तो उसने कहा कि देन प्रूव दैट सिद्ध कीजिए कि एंगल जो हमारा टी क्यू आर है कौन सा भाई टी क्यू आर नहीं क्यू टी आर जो है वो इक्वल होगा 1/2 एंगल क्यू पी आर हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर। देखो पहले फिगर को समझा करो जो दे रखा हो ना उसको लिख दिया करो और जो चीज हमने पढ़ी है बस उसका आपने यूज करना है सॉल्यूशन अपने आप निकल जाएगा बेटा जो आपने बताना है। उसने कहा कि एक ट्रायंगल है हमारे पास पी क्यू आर ठीक है एक ट्रायंगल है हमारे पास पी क्यू आर इसकी क्यू आर साइड को प्रोड्यूस किया कहां तक पॉइंट एस तक। ठीक है उसने कहा कि जो ये एंगल है हमारा ये वाला एंगल इस एंगल का है ये बाइसेक्टर और जो ये एंगल है इसका है बाइसेक्टर दोनों के दोनों कहां पर आकर मिलते हैं पॉइंट टी पर आकर एक दूसरे को क्या करते हैं ठीक है ना मिलते हैं। यानी कि ये जितना एंगल है और जितना एंगल ये है ये दोनों के दोनों हमारे बराबर है। उसके बाद ये जितना एंगल है और ये जितना एंगल है ये दोनों के दोनों क्या हमारे बराबर। ठीक है तो इसने कहा है कि प्रूफ हमने करना टू प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है कि टू प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है कि एंगल क्यू टी आर वो आधा होगा एंगल किसका किसका आधा होगा क्यू पी आर क्यू पी और आर क्यू पी और आर। ठीक है ये बात हमने क्या करनी है वेरीफाई। ठीक है गिवन कंडीशन हमारे पास क्या गिवन दैट दिया है कि क्या दिया है गिवन है हमारे पास कि एंगल जो है हमारा पी क्यू टी बराबर दे रखा है एंगल किसके टी क्यू आर एक तो ये बराबर दे रखा है या फिर मैं ये कह सकता हूं कि एंगल जो हमारा पी क्यू आर है ना यहां से ये भी लिख सकते हैं हम कि एंगल जो हमारा पी क्यू आर है वो क्या है वो डबल है किसका डबल है एंगल पी क्यू टी का और किसका एंगल टी क्यू आर का दोगुना हो जाएगा दुगना ही हो जाएगा ना इसका। ठीक है कुछ गलत तो नहीं लिख दिया नहीं गलत डबल नहीं बेटा डबल तो ये होंगे दोनों के दोनों ये क्या हो जाएगा हमारा हाफ हो जाएगा मतलब इस एंगल का पी क्यू आर का आधा करेंगे तो पी क्यू टी निकल जाएगा और कौन सा निकलेगा टी क्यू आर निकलेगा। ठीक है ये बात समझ में आई या नहीं है कैसे लिखा है
देखो कैसे लिखते हैं, थोड़ा कम समझ में आया होगा। अगर मैं बात करूं किसकी, एंगल पी क्यू आर की, तो एंगल पी क्यू आर को मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल पी क्यू टी, और प्लस में क्या लिख सकता हूं, टी क्यू आर। लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? और क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो एंगल पी क्यू टी, इसकी जगह भी मैं लिख सकता हूं एंगल पी क्यू टी। लिख सकता हूं, एक और एक कितना हो गया, 2 हो गया एंगल पी क्यू टी। ठीक है, और ये 2 को इस साइड लेके आऊंगा तो 1/2 हो जाएगा एंगल किसके, पी क्यू आर के, किसके बराबर आ गया, एंगल पी क्यू टी, और पी क्यू टी किसके बराबर है, टी क्यू आर के बराबर। बात आई समझ में? हालांकि देखते हैं इनका कहीं यूज हुआ तो, पहले हम लिख रहे हैं जो सारी चीजें दे रखी है। सिमिलरली एक और चीज हमें दे रखी है कि जो एंगल है हमारा कौन सा, पी आर टी, वो बराबर दे रखा है किसके, टी आर एस, किसके बराबर दे रखा है, टी आर एस। या फिर हम इसको और इसी तरीके से भी लिख सकते हैं कि हाफ ऑफ एंगल, कौन से एंगल का हाफ, पी आर एस का, पी आर एस का हाफ किसके बराबर होगा, एंगल पी आर टी, और बराबर किसके, टी आर एस। इसी प्रकार लिख सकते हैं ना। अब देखते हैं इनका यूज रियल में कहां होने वाला है या कहां नहीं होने वाला, वो बात की बात है। जो गिवन कंडीशन दे रखी थी उनको हमने दोनों को दोनों क्या कर लिया, सिंपलीफाई कर लिया। हम क्या करते हैं, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। हमने एंगल टी क्यू आर चाहिए ना, तो पहले हम टी क्यू आर की बात करते हैं। टी क्यू आर को सॉरी क्यू टी आर हमने लिखा इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल भाई, क्यू टी आर या टी क्यू आर। ठीक है, इसमें हमने क्या लिखा, अगर हम क्यू टी आर को ध्यान से देखें तो ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों एंगल का सम इस तीसरे एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा, इक्वल होगा ना। क्या होगा यहाँ से कि एंगल, कौन सा एंगल भाई, टी क्यू आर प्लस एंगल क्यू टी आर बराबर होगा किस एंगल के, टी आर एस। ये बात समझ में आई या नहीं? जिसको हमने निकालना है उसको लेफ्ट हैंड साइड में रख लो, तो हमने रख लिया क्यू टी आर तो इसी साइड, ये हो गया हमारे पास टी आर एस, और माइनस में हो गया एंगल कौन सा, टी क्यू आर। इसको हमने मान लिया इक्वेशन। बोलो क्लियर है यहाँ तक? अब हमने दूसरी ट्रायंगल को लिया, कौन सी दूसरी ट्रायंगल भाई, पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर। ट्रायंगल कौन सी लिया, पी क्यू आर को लिया। पी क्यू आर में मैं क्या लिख सकता हूं कि एंगल हमारा कौन सा, क्यू पी आर, और प्लस में हम ले ले एंगल कौन सा, पी क्यू आर किसके बराबर होगा, बोलो किसके बराबर होगा, पी आर एस के बराबर होगा। नहीं भाई, ये वाली ट्रायंगल एक्सटीरियर एंगल तो पी आर एस हो गया ना, पी आर एस। ये बात बताओ समझ में आई या नहीं? क्लियर? ठीक है, अब यहां से सिमिलरिटी अगर हम देखें तो कौन सी बन रही है, जरा सा यूज करना होगा जो हाफ एंगल है उनका। एक मिनट रुको। टी, एक तो ये हमारे पास टी आर एस है, और कौन सा है, पी आर एस। ये है पी क्यू आर। पी क्यू आर की जगह क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं पी क्यू टी आया उसमें कहीं पर नहीं आया, और पी क्यू आर और क्या है हमारा, टी आर एस आ रहा है, तो टी आर एस। एक मिनट रुको, जरा सा गड़बड़ हो रही है कहीं ना कहीं। पी क्यू आर है हमारे पास, पी क्यू आर की जगह हम लिख सकते हैं टू टाइम एंगल कौन सा, पी क्यू टी लिख सकते हैं ना, पी क्यू टी। उसके बाद पी आर एस कहाँ है, ये रहा। पी आर एस की जगह हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हमारा रिलेशन बेटा कुछ आना चाहिए, बात नहीं होती।
जो हम लेके आना चाह रहे हैं वो बन नहीं रहा। दोबारा से TRS ये रहा। अरे आवाज बंद करो। बात नहीं आ रही, गड़बड़ हो कहाँ रही है। देखो ध्यान दो, जो एंगल आया है हमारा पी क्यू आर हमारा किस किस के बराबर आया है, 2 टाइम आया है पी क्यू टी, और एंगल जो हमारा पी क्यू आर आया है उसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम एंगल पी क्यू टी तो लिख दिया, और टी क्यू आर एक तो ये लिख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। जबकि अगर मैं यहां से बात करूं इससे, तो यहां से क्या लिख सकता हूं मैं इसको कि एंगल है जो हमारा पी आर एस, क्या हो गया बताना, 2 टाइम हो गया एंगल कौन सा, पी आर टी, और 2 टाइम हो जाएगा एंगल किसके, पी आर एस, ठीक है। अब देखो इनसे कहीं ना कहीं कोई यूज होता हो तो होगा ही नहीं का 100%, क्या वो पी आर है हमारे पास, क्यू टी आर, चलो ये तो हमें चाहिए, टी आर एस देखना कहीं पर है, टी आर एस ये रहा, ये है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, टी आर एस को हाफ ऑफ एंगल टी आर एस, टी क्यू आर है, ये रहा टी क्यू आर, इसको क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ एंगल पी क्यू आर, बोलो लिख सकते हैं ना। एक बार इस नीचे वाले ट्रायंगल को बाद में देखना, मींस हमारे पास कितना आ गया, यहां से हमारे पास आ गया एंगल क्यू टी आर बराबर 1/2 क्या आ गया कॉमन, और ये हो गया पी आर एस और माइनस में पी क्यू आर, यही हो गया, बोलो क्लियर है यहां तक। अब हमने क्या किया था, ये ट्रायंगल ली थी, कौन सी ट्रायंगल ली थी, इन ट्रायंगल क्यू टी आर या टी क्यू आर, और इसमें क्या लिखा था हमने बताना, कौन सी, अच्छा ये तो ले ली, नहीं ये ट्रायंगल ली थी हमने, कौन सी, पी क्यू आर, क्या लिखा था इसमें, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल कौन सा, क्यू पी आर ना, इसके बराबर होगा एंगल पी आर एस, पी आर एस, ठीक है। बस पहुंच गए सॉल्यूशन में, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ध्यान दो, दोबारा समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। यहां से क्या हो गया बेटा, एंगल क्यू पी आर तो ये आ गया, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, पी आर एस और माइनस में कितना हो गया एंगल पी क्यू आर, यही हो गया ना भाई। मैंने इसको तो इस साइड छोड़ लिया और इसको मैं राइट हैंड साइड में ले गया, यहां तक बात क्लियर है। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये वैल्यू देखो और इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ये वैल्यू देखो, क्या है, सेम है, एक जैसी है, इसको सेकंड मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, 1 व 2 से क्या लिख सकता हूं कि एंगल क्यू टी आर, ये तो एज इट इज, हाफ ऑफ एंगल ये भी एज इट इज, इस रिजल्ट की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल क्यू पी आर, और यही हमने क्या करना था, वेरीफाई। दोबारा समझो किया क्या है, ठीक है ना, क्योंकि सारा का सारा सिस्टम ही खराब हो गया था, क्वेश्चन पजल हो गए थे। देखो क्या किया हमने, जो गिवन दे रखी है वहां से हमने चीज निकाली कि जो एंगल पी क्यू टी है, पी क्यू टी बराबर दे रखा है एंगल किसके, टी क्यू आर के, टी क्यू आर के, यही दे रखा है। तो इसका मतलब जो बड़ा एंगल है हमारे पास पी क्यू आर, उसको मैं क्या लिख सकता था, मैं लिख सकता था उसको पी क्यू टी और टी क्यू आर, वो मैंने लिख के दिखा दिया, ठीक है। और क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है तो टी क्यू आर की जगह भी मैंने पी क्यू टी लिख दिया, तो यहां से क्या आ गया, 2 टाइम आ गया पी क्यू टी, यही आ गया ना।
अब चाहे मैं उसको 2 टाइम पी क्यू टी लिखूं, अगर मैं टी क्यू आर लेके चलता तो 2 टाइम क्या आना था, टी क्यू आर आना था। ये बात क्लियर है या नहीं? जो गिवन दे रखा है हमारी, इस कंडीशन से ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? होगी ना क्लियर? ठीक है। उसके बाद अब इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, जो हमने हाफ लिखा है या हाफ की जरूरत यूज हुआ कहीं पर हुआ है यूज, चलो इसको रहने देते हैं। उसके बाद एंगल दे रखा था हमारा पी आर टी, किसके बराबर दे रखा था? टी आर एस। तो इसका मतलब जो एंगल हो गया हमारा पी आर एस, अगर इसका आधा करें, पी आर एस का आधा करें, तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ कि एंगल ये हमारा पी आर टी के भी बराबर होगा और टी आर एस के भी बराबर होगा। या फिर यूं कह सकते हैं कि जो पी आर एस है इसको तो इसी साइड रहने दे, दो कोई साइड ले जाओ तो इसके गुणा में आ जाएगा और इसके गुणा में आ जाएगा। क्लियर है ये बात? अब हमने क्या किया, आगे आके हमने ट्रायंगल ली कौन सी, क्यू टी आर। क्यू टी आर में हमने लिखा कि दो एंगल ये और ये, इन दोनों का सम करें तो तीसरे एंगल के बाहर होता है, जिसका नाम है हमारा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब हमने यहाँ से क्यू टी आर हमें चाहिए था सॉल्यूशन में, तो क्यू टी आर को राइट हैंड साइड में रख लिया और बाकी को इस साइड में लिया, ठीक है। फिर हमने टी आर एस को देखा, किसको देखा? टी आर एस को। ये रहा हमारे पास टी आर एस, ये रहा टी आर एस, किसका आता है? 1/2 है किसका? पी आर एस का। तो 1/2 क्या लिख दिया उसकी जगह? पी आर एस लिख दिया। उसके बाद टी क्यू आर है, तो ये हमारे पास टी क्यू आर है, कहां है टी क्यू आर? ये रहा टी क्यू आर। टी क्यू आर किसका आता है? किसका आता है? पी क्यू आर का। छुड़वाया नहीं है, मैंने ये कहा था कि यूज होगा तो लिखेंगे। कहने का मतलब क्या है, आप जो है इसको छोड़ सकते हैं, ये जो 2 टाइम लिए इनका कहीं यूज नहीं हुआ है, जो 2 टाइम हुए हैं इनका कहीं पर यूज नहीं है, इनको आप छोड़ सकते हैं। जो हाफ वाले हैं उसका यूज कर लेना। बात समझ में आ रही है? जो डबल टाइम वाले हैं उनको बेसिक छोड़ दे, हालांकि लिख सकते हैं एग्जाम में लिखना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं, बट जिनका यूज हो रहा है उनको हम लिख रहे हैं। अब इन दोनों में से 1/2 हमने कॉमन ले लिया। उसके बाद हमने ट्रायंगल लिए पी क्यू आर। अब पी क्यू आर में हमें पता है कि क्या है, कि इस एंगल का सम और इस एंगल का सम बाहर वाले एंगल के बराबर होगा। तो ये प्रॉपर्टी हमारी कौन सी? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, यही है ना। यहां से हमने सॉल्यूशन में देखा कि राइट हैंड साइड में हमें क्यू पी आर चाहिए, तो क्यू पी आर हमारा आ गया था, इसको इसी साइड रख लिया और इसको लेके राइट हैंड साइड में। फिर हमने देखा कि ये रिजल्ट तो सेम वही है जो हमारा फर्स्ट में आया है, तो फर्स्ट की जगह लेफ्ट हैंड साइड को पुट कर दिया, ठीक है ना। तो मैं दोबारा से आपको फिर से एक बार फिर बता रहा हूँ, दोनों एंगल जब आप इक्वल हो तो दोनों एंगल से जो हाफ एंगल वाला निकल के आया बड़ा एंगल, उसका आपने यूज करना है, इनका डबल वाले का कहीं पर यूज नहीं करना। इनको भले ही ना लिखियो, इनको यहां से एलिमिनेट कर दो। बात समझ में आ रही है? ठीक है ना। तो ये जो पी क्यू टी है इसका भी आधा है पी क्यू आर, और टी क्यू आर का भी आधा है। इसी प्रकार अगर हम यहाँ की बात करें पी आर एस की, तो ये वाला पी आर एस जो है ये हमारा पी आर टी का भी आधा है और टी आर एस का भी आधा। इसकी हमें कहीं कोई जरूरत नहीं पड़ी, इसको बदल देंगे। बात आ रही है समझ में? ठीक है। तो एक बार इस वीडियो को 2-3 बार देख लियो, ना समझ में आवे एक बार खुद निकाल के देखियो, फिर देख लियो। कर लोगे? बोलो ठीक है। तो इस तरीके से आपने करनी थी। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है भाई।